ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकाले थे हमने। एक तो निकाला था हमने बी वाई एक्स जिसकी वैल्यू थी आर टाइम्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, और दूसरा था बी एक्स वाई जिसकी वैल्यू थी आर टाइम्स सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। तो इन रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। सो दिस इज प्रूफ। तो व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दिस? अगर दो नंबर्स हमें पता है ए और बी, तो इनका जो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन जो होता है, मीन इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ ए बी। तो हमें प्रूफ करना है कि R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी एक्स बाई एंड बी बाई एक्स। सो वी हैव टू शो दैट R is equal to under root of b by x and bx by. We can show very easily. तो ये आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. So now geometric mean of b by x and bx by will be क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ b by x इंटू बी एक्स बाई इज इक्वल टू, इनकी वैल्यू रख देंगे हम लोग, तो r टाइम्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू आर टाइम्स सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। तो ये कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर का अंडर रूट ले लेंगे आर। दिस इज प्रूव्ड। आर इज कोरिलेशन कोफिशिएंट और यही प्रूफ करना था। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। सेकंड प्रॉपर्टी, अर्थमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो अगेन इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ, हमारे पास जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर कोफिशिएंट्स ऑफ रिग्रेशन, then arithmetic mean will be क्या हो जाएगा? बी एक्स बाई प्लस बी बाई एक्स डिवाइडेड बाई 2। और हमसे कह रहा है प्रूव करो अर्थमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन कोरिलेशन कोफिशिएंट। सो वी एज्यूम कर लेते हैं, लेट दिस इज ग्रेटर देन 1। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं और बाद में दिखा देंगे कि जो हमने प्रूफ किया है वो आइडेंटिटी आ गई है, क्योंकि प्रूफ करने के कई तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट प्रूफ होता है, एक बाई कंट्राडिक्शन का प्रूफ होता है, और एक ये होता है कि हम डेटा को लेके स्टार्ट करते हैं, जो हमें प्रूफ करना है उसको लेके हम स्टार्ट करते हैं और लास्ट में जाके दिखा देते हैं कि दिस इज एन आइडेंटिटी। इसका मतलब है जो हम एज्यूम करके चल रहे हैं वो सही है। तो लेट बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई का जो मीन है वो ग्रेटर देन आर है, हम एज्यूम कर रहे हैं, विच इम्प्लाइज हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी वाई एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन 2r। यहाँ पे वैल्यू रख दी हमने बी वाई एक्स बी एक्स बार की, तो आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई प्लस आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन 2r। तो आर हमारा कॉमन होकर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हम जब एलसीएम लेंगे देन वी विल गेट सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और ऊपर मिल जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2। आर तो कैंसिल आउट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में आर हम लोग एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। देन व्हाट वी गेट, सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर, इस डिनोमिनेटर को हम राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं, 2 टाइम्स
सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इज ग्रेटर देन 0। 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। ये हो गया सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 विच इज ट्रू। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब है कि दिस इज ट्रू। तो हमारा जो हमने इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम की थी विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, which is true implies 1 is true। यानी कि आइडेंटिटी आ गई। इसका मतलब है जो हमने इक्वेशन नंबर 1 मानी थी वो 1 हमारी ट्रू है, यानी कि जो भी हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के अर्थमेटिक मीन होगा वो कोरिलेशन कोफिशिएंट से ज़्यादा होगा। और वैसे भी हमें अलजेब्रा में प्रॉपर्टी पता है कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, AM इज ग्रेटर देन GM, और R जो है दैट इज ज्योमेट्रिक मीन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अर्थमेटिक मीन R से बड़ा ही होगा। तो अगर आप इस चीज़ से नहीं याद कर सकते तो दिस इज हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1 देन अदर मस्ट बी लेस देन 1। तो BY(x) और BX(y) में अगर एक की क्वांटिटी 1 से बड़ी हो गई तो दूसरा हर हालत में 1 से छोटा होगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसका कैसे प्रूव करते हैं, लेट हम एज्यूम कर लेते हैं BY(x) इज ग्रेटर देन 1। तो हम ये शो कर देंगे कि जो XY की वैल्यू है वो वैल्यू लेस देन 1 होगी, विच इम्प्लाइज 1/BY(x) मस्ट बी लेस देन 1। ये हमारी इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी है कि जब हम रेसिप्रोकेट करते हैं तो इनइक्वलिटी के साइन रिवर्स हो जाते हैं। नाउ वी नो दैट फर्स्ट प्रॉपर्टी से BY(x) इंटू BXY इज इक्वल टू R²। हमारी पहली प्रॉपर्टी थी अंडर रूट ऑफ BY(x) इंटू BXY इज इक्वल टू R, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया। R क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट, और R की वैल्यू मैंने डिस्कस की थी, R का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 1 होता है। यानी इसको जब मॉडुलस को हम खोलेंगे तो -1 इज लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से यानी इस रिलेशन से हम भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि R² इज लेस देन और इक्वल टू 1। और ये आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए, -1 से 1 के बीच में, उसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हमेशा 1 से छोटा आएगा। यू कैन प्रूव, यू कैन चेक ऑन योर ओन कि -1 से 1 के बीच में इंक्लूडिंग अगर 1 लोगे तो इक्वल टू का साइन आ जाएगा। -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर का स्क्वायर हमेशा 1 से छोटा होता है, वो यहाँ पे हम शो भी कर सकते हैं। तो विच इम्प्लाइज BY(x), इसको आप पढ़ लेना, लेट अस सपोज BXY इज लेस देन इक्वल टू 1 सिंस R² इज लेस देन 1, लेस देन और इक्वल टू 1 बेसिकली, विच इम्प्लाइज BXY इज लेस देन इक्वल टू 1/BY(x). यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा BY(x) था उसको हम राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में लेके चले गए। दिस इज क्वेश्चन नंबर लेट अस सपोज 5। हम ये कह रहे हैं कि BXY की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू है 1/BXY से, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 क्या कह रही है कि 1/BYX की वैल्यू 1 से भी छोटी है। सो फ्रॉम 1 and 5 BXY is less than 1। यहाँ पे अगेन मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। इक्वेशन नंबर 5 ये क्लेम कर रही है कि BXY की जो भी वैल्यू होगी वो 1/BYX से छोटी होगी या बराबर होगी। लेकिन ये आपने पढ़ा होगा ट्रांजिटिव रिलेशन कि दिस क्वांटिटी इज लेस देन दिस क्वांटिटी, यानी ये अगर मैं मानूँ A इज लेस देन B एंड B इज लेस देन C, दैट इज A इज लेस देन C, तो हमने ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी लगा दी। इसका मतलब ये हो गया कि BXY
की वैल्यू 1/b/x से कम है और 1/b/x की वैल्यू 1 से कम है, तो इसका मतलब है bxy की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी और यही प्रूव करना था। दिस इज प्रूव्ड कि अगर एक क्वांटिटी हम मान के चल रहे थे byx 1 से छोटा है, हमने प्रूव कर दिया bxy 1 से byx 1 से बड़ा है और हमने प्रूव कर दिया bxy 1 से छोटा है। नेक्स्ट है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट द स्केल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। चेंज ऑफ ओरिजिन का मैंने बताया था कि हम x = x - a डिवाइडेड बाई h कर दिया करते थे और v की जगह पे हम रख दिया करते थे y - b/k। तो जब -a और -b करते हैं दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ ओरिजिन। अगर वेरिएबल के जो भी हमारी वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू बहुत लार्ज है और हमने डेटा को हम थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करना चाहते हैं कैलकुलेशंस के लिए। सिमिलरली h, दिस इज कॉल्ड स्केलिंग फैक्टर, कि अगर डेटा बहुत लार्ज है और हमने ओरिजिन चेंज करने के बाद भी हमें कॉमन फैक्टर मिल रहा है तो हम उसको स्केलिंग भी कर दिया करते थे। तो यहाँ पे हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट जब पढ़ा था तब ये प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केलिंग दोनों से इंडिपेंडेंट होता है। कोरिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे आप ओरिजिन चेंज कर दो या स्केलिंग कर दो, लेकिन रिग्रेशन पे फर्क पड़ता है। रिग्रेशन के केस में आप ओरिजिन चेंज कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर स्केलिंग करेंगे तो स्केलिंग के केस में वैल्यू चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है, हम ये मान के चल रहे हैं u = दिस, v = दिस। तो हमारा v/x का जो फॉर्मूला था दैट इज r टाइम्स सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। दिस वैल्यू विल बिकम r टाइम्स k सिग्मा v अपॉन h टाइम sigma u. So this will become r times sigma v upon sigma u, और h और k क्योंकि कांस्टेंट है तो k अपॉन h हमने बाहर ले लिया, एंड दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट दिस इज vu इंटू k अपॉन h। तो अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो इस फॉर्मूले में जो रिलेशन निकल के आ रहा है, ये वैल्यू जो भी हमारी वैल्यू निकल के आई है x यानी bxy और vu के अंदर जो रिलेशन है उसके अंदर ky/h फैक्टर हमारा इन्वॉल्व है, यानी कि स्केलिंग से हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं है। स्केलिंग तो मैं यहाँ पे स्केलिंग का इफेक्ट दिखाई दे रहा है ub और xy के रिलेशनशिप में। सिमिलरली bxy = होता है r टाइम्स sigma x upon sigma y. This can be written as r times h sigma u divided by k sigma v. So this will become r sigma u upon sigma v into h by k, यानी कि यहाँ से हमें मिल गया bxy = bub इंटू h by k। तो इस रिलेशन से भी हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि जो भी स्केलिंग का इफेक्ट है वो हमारे नए रिग्रेशन कोफिशिएंट के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। और लास्ट प्रॉपर्टी है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, द रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड टू कोरिलेशन कोफिशिएंट्स हैव सेम साइन। तो दिस सिंपल प्रूफ, इसका प्रूफ तो बहुत सिंपल है। byx की वैल्यू होती है r टाइम्स सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, और bxy की वैल्यू होती है r टाइम्स सिग्मा x अपॉन सिग्मा y। सिंस सिग्मा x सिग्मा y आर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड always positive, so sine of byx and bxy depend upon, this is the sine of byx and bxy is same as of r। अब इसको देखिए आप पूरे में,
सिग्मा एक्स सिग्मा वाई पॉजिटिव है, आर की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, तो अगर आर पॉजिटिव हुआ तो बी वाई एक्स या बी एक्स वाई बोथ द केसेस, अगर आर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, आर नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज द प्रॉपर्टीज, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि दो जो हमारी लाइन है उनके बीच का एंगल क्या होगा।